सो गाइस, कैसे हो सब आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज हम आपको लेके जाएंगे पाटना देवी को, जो कि चालीसगांव के पास बहुत ही सुंदर ऐसा स्थान है। बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है वहाँ पर। आप कभी कन्नड़ आए तो चालीसगांव के पास पाटना देवी ज़रूर जाइएगा। सो गाइस, आपको पता है अगर हम कहीं भी कभी भी घूमने जाते हैं बाहर तो उसके लिए कुछ ना कुछ नाश्ता लेते हैं। तो इसीलिए अब हम आगे हमारे दोस्त की शॉप है, आकाश फरसान मार्ट, कन्नड़ के सुप्रसिद्ध शिव चूड़े की दुकान है। वहाँ से हम नाश्ता लेंगे और मैं आपको बताऊंगा उसकी दुकान। आप भी कभी कहीं बाहर गए तो उससे लीजिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है उसके पास। गाइस, आप सब देख सकते हैं ये उसकी शॉप है और अब मैं गाड़ी के अंदर से उतर के उसकी शॉप में शिव चूड़ा लाने जाने वाला हूँ। सो गाइज, उसके चेहरे के ऊपर हमेशा मास्क पहना होता है, इसलिए आप उसे कोई आतंकवादी समझ के डर मत जाइए। आप उसके पास जाइए, अच्छा आदमी है वो, जाइए आप। गाइज, ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसीलिए मैं मेरे हाथ से भी इसकी दुकान में से थोड़ी पपड़ी उठा लेता हूँ। आप वैसा मत कीजिएगा, नहीं तो ये गुस्से वाला भी बहुत है। सो गाइज, मैंने उसे फिर नज़दीक बुलाकर उसके चेहरे ऊपर का मास्क निकाल दिया, जिससे कि आप उसे पहचान सको। जब भी आप उसकी शॉप पर आए तो आप मुझे पहचान सको, इसलिए मैंने मास्क निकाल लिया। सो गाइज, उससे अब चूड़ा लेके हम अपने अगले सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं। सो गाइज, अब इससे हंसी मजाक करते करते हमने चूड़ा वगैरह बांध लिया है और अब हम आगे निकलेंगे। और जैसे मैं आगे जाते हैं तो मैं आपको बताते रहूँगा, आप मेरे साथ ब्लॉग में जुड़े रहिए, आगे की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हम कुछ देर यूँ ही चलते चलते आगे इसार पेट्रोल पंप है, जो कि बाईपास पे लगता है कन्नड़ के। वहाँ पर जाके पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में, और गाड़ी में जैसे पेट्रोल डालना हो जाएगा फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जो चूड़ा ले लिया तो बच्चे और सब लोग बोल रहे हैं कि चूड़ा खाने का प्रोग्राम चालू करो, इसलिए अब चूड़ा खाने की चूड़ा सब में बांटे। मैं भी अब चूड़ा खाने का आनंद ले रहा हूँ। सफ़र में चूड़ा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। सो गाइज, आप सब देख सकते हैं कि मेरी मम्मी भी अब चूड़ा खा रही है और वो गुस्सा कर रही थी, मैंने उन्हें ब्लॉग में लिया इसलिए। आप पीछे देख सकते हैं अंबाड़ी धरन है कन्नड़ का, जो कि खाली हो चुका है पूरा। और अब यहाँ से आगे चालीसगांव का घाट आएगा, आपको मैं बताऊंगा चालीसगांव का घाट। और यहाँ से चालीसगांव का घाट अब शुरू हो चुका है। आप इस घाट में बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि यहाँ पर वळन बहुत है, मतलब जो डाइवर्शन बहुत है यहाँ पर। सो आप देख दिखा के गाड़ी चलाइए, यहाँ पर गर्दी बहुत होती है, मगर अभी फ़िलहाल गर्दी कम है। अब हम आगे आ गए चालीसगांव घाट में, जो कि महाराष्ट्र का बहुत ही पुराना घाट है। सुना है ये घाट अंग्रेज़ों ने बनाया था, अभी भी चल रहा है। मगर इसमें अब दिक्कत ऐसी है कि यहाँ से ट्रक और जो भी बड़े हैवी व्हीकल्स है उन्हें बंद कर दिया गया है। ये सिर्फ अब बस और छोटे व्हीकल्स के लिए ही खुला है, इसीलिए ड्राइवर लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का इसकी वजह से सामना करना पड़ रहा है। पर देखेंगे अब आगे क्या होता है। हम आशा करते हैं कि ये घाट जल्द ही सभी के लिए शुरू हो जाए। घाट ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने के बाद वहाँ से छोटा सा लिफ्ट लेकर अब हम पाटना देवी के मंदिर की ओर निकल रहे हैं। और अब हम आपको डायरेक्ट पाटना देवी मंदिर का एंट्री गेट बताएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर एंट्री करानी होती है। और अब आगे को आप देखो यहाँ पर क्या क्या होता है। और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर किस्सा हुआ, आप देख सकते हैं सर। पर एक अंकल मिले हमें, जिनका बात करने का तरीका थोड़ा अलग था और वो उनकी उनकी मनमानी की जा रहे थे। अब मेरी बहन से बार्गेनिंग कर काय आणते तो अरे पैसे टाकून देऊ, गुप्तदान करून घेऊ असं काही नाही. जर मैंने जैसे ही कहा कि मुझे गुप्तदान करना है तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए। और अब आप ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। पैसे टाकायचे हे मग काय तिथे हा धंदे आता काय बोलणार तिला आपण गुप्तदान किती और वो नाराज़ होकर चले गए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उनसे ही सामान लीजिए, मगर उनकी कुछ ज़रा ज़्यादा ही बलजबरी चल रही थी, इसलिए हमने नहीं लिया उनसे। तब गाइस, ऐसा भी बहुत जगह होता है कि लोग उनकी उनकी मनमानी करते हैं और हमें बाहर का समझकर कुछ भी सामान कुछ भी पैसे में दे देते हैं। तो आप सावधान रहिए, यहाँ ही नहीं पूरे ऑल इंडिया में किधर भी होता है। आप बाहर के जब भग जाते हैं वहाँ पर, तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए आपको कुछ भी चीज़ में कुछ भी दाम में कुछ भी चीज़ें दे देते हैं और आपको लेनी ही है ऐसा नहीं। आप वहाँ पर नहीं बोल के जा सकते, ये ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़ होंगे, कुछ अपने को खा नहीं लेंगे। इसलिए गाइज टेंशन नहीं लेने का।
हम यहाँ के नज़दीक के होने के बाद भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो सोचो जो बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं। सो गाइस टेंशन नहीं लेने का, आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो आपको कुछ कर सकते। आपको अगर कोई चीज़ पसंद आई तो आप ले सकते हैं, और नहीं पसंद आई तो आप नहीं ले सकते। और अब हम इसी के साथ अपना अगला सफ़र जारी रखेंगे। सो गाइज फाइनली अब हम मंदिर की पार्किंग में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी मंदिर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, उस कारण यहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और अब हम आगे की ओर मैं आप सबको बताऊंगा कि यहाँ पर हमने आगे क्या क्या किया। आप मुझसे मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अब हम माता रानी के लिए चुनरी खरीदेंगे, और ये मम्मी अब माता रानी के लिए चुनरी खरीद रही है। अब आप देख लीजिए कि चुनरी कैसी है, क्या है, आपको कैसी लगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पर भी बार्गेनिंग आपको अपने हिसाब से करनी होती है, वरना ये कुछ भी रेट में कुछ भी चीज़ दे देते हैं। इसलिए आप सोच समझकर बार्गेनिंग कीजिए। नाही असं काही नाही हिंदी सारखंच आहे साड्या. तुम्ही आता घेतल्यानंतरच असं करतं मला माहिती म्हणून तो पहिलेच म्हणला. किती द्यावं लागेल मावशी, किती द्यावं लागेल? 200 कोण म्हणले मी सगळ्याचे. चला 300 जाऊन द्या. 200 सोड कोण 50 रुपये रुपयाची देऊन गोष्ट दे, आहे. चाल. पागल नको. और मैंने फाइनली उनकी बार्गेनिंग ख़त्म कर दी, और अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि वो 250 बोल रही थी मम्मी, और वो 350 बोल रही थी। मैंने फाइनली 300 रुपये में करा। ये है हमारे बड़े बुआ के लड़के अतुल भैया, आपको राम राम कह रहे, नमस्कार कह रहे, ब्लॉग में आपका स्वागत है ऐसा कह रहे। और यहाँ पर बहुत सी खिलौनों की दुकानें, बहुत सी हार की, पेड़े की वगैरह सब दुकानें हैं। आप यहाँ पर से सामान ले सकते हैं, देखो। और हमारे साथ इतने लोग होने के बावजूद कोई फ़ोटो नहीं खींचेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? और अब सब अपने अपने मोबाइल निकाल कर फ़ोटो खींचना चालू कर दिया है। और अब इसी के साथ हम मंदिर के अंदर जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर नदी है, जो यहाँ पर बारिश के दिनों में पूरे पानी से भरी हुई होती है, और ये बहुत ही अच्छा व्यू होता है। आप कभी यहाँ पर बारिश के दिनों में आए तो आपको अच्छा लगेगा। बारिश के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, इसी कारण। और ये मेरी मम्मी है, इन्हें चलने के लिए थोड़ी उतरने के लिए दिक्कत हो रही थी, इसलिए मेरा सहारा लेके नीचे उतरे, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मम्मी के साथ। और देखो गाइज, आप देख सकते हैं। और इसी स्माइल के लिए तो हम सब साथ में घूमने आते हैं, कि देख लो कैसी स्माइल है सबके चेहरे के ऊपर। और अब हम मंदिर में अंदर जा रहे हैं गाइज। चला डोंगर विंगर बनता ना उसको देखो झरना, झरना नहीं जूम है। करके झरना बताओ उसको. झरना नहीं है ना भाई झरना वो, में नीचे है. भाई झरना नहीं है ना भाई वो। अभी तक गर्म जगह नहीं. और गाइस, आप यहाँ पर अपने चप्पल उतार सकते हो और अंदर जा सकते हो। गाइस आप देख सकते हैं कितना पुराना ये बांधकाम है, और कितना पुराना ये मंदिर है। इससे आप गेस लगा सकते हो। और देखो इसकी हाइट वगैरह। अब हम अंदर जाएंगे, हमें मंदिर में कैमरा लेना अलाउड नहीं है। दीपावली का दर्शन करके अब हम मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे। और आप देख सकते हैं मेरी मम्मी अंदर जाने के लिए तैयार है, और मेरी मम्मी और मेरी बहन अंदर जा रही है। और देखो गाइज, ये एंट्री का व्यू है, और यहाँ से अब हम सब अंदर जाएंगे मंदिर में। बहुत ही पुरातन और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, आप सब देख सकते हो। ये लगभग 500 से 600 साल पुराना मंदिर है पाटना देवी का। और आप देख सकते हो ये अंदर में अब जाऊंगा मंदिर के। जैसे हमने एंट्री करे तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, और अब हम इसके अंदर जाके दर्शन करेंगे। ये महादेव का मंदिर था छोटा सा। गाइज आप देख सकते हैं अंदर से मंदिर का व्यू, बहुत ही पुरातन और बहुत ही प्राचीन ऐसा ये मंदिर है पाटना देवी का। काय हा ना, मग दोन म्हणून चाललो ना मी. व्हिडिओ काढे ब्लॉग मध्ये. अलाउड नहीं है कैमरा, फिर भी मैं गाइस आपके लिए थोड़ा सा चोरी छुपे माता रानी का दर्शन कराऊंगा जब आप ब्लॉग में आए तो। अब मंदिर के बाहर आ गए, और ये मंदिर के पीछे जाके मैं आपको मंदिर का पूरा व्यू बताऊंगा। बहुत ही पुराना ऐसा मंदिर है, और यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिएगा कि पाटना देवी का यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर कंदूरी भी होती है, बकरे कट्टे हैं। और बाद में हम यहाँ पर नीचे एक पाटना देवी माता का छोटा सा बाजू में मंदिर है, उस मंदिर की ओर आए। और यहाँ पर कुछ लोग मन्नत मांग रहे थे, आप देख सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए, और अब आपसे थोड़ी छोटी सी बात करेंगे मेरा भांजा पार्थ, जो कि पहली कक्षा में 6 साल का है मात्र। अब आप सुन सकते हो उसे, वो क्या कहना चाहता है। हाय गाइस, अब अभी सही ये सब बात पहले आए गाइस। और दोस्तों, हम दर्शन करने जब यहाँ से गए थे तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी, और अब हम जैसे ही वापस आए तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी।
बारिश आने के आसार हो रहे हैं थोड़े से। और हम आपको बता रहा हूँ गाड़ी के ऊपर, ये देखो आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले ही जब हम अंदर गए थे तो बहुत ही कड़ी धूप थी और अब अचानक बारिश आ गई है, देख सकते हैं आप गाइस। इसे हम कुदरत का कमाल नहीं कह सकते हैं, ये हमारी ही गलती है जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे सकती है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अचानक इतनी धूप में बारिश गिरना ये कोई आम बात नहीं है और ना ही कोई कुदरत का करिश्मा है। इसलिए हम सबको अभी से एक पहल करनी चाहिए, कम से कम सबको ज़िंदगी में 10 तो भी झाड़ लगाने चाहिए। और आप आगे देखो गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे क्या होगा। और इस झाड़ लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमें कोरोना के वक्त समझ में आया कि ऑक्सीजन कितना महंगा होता है। वही ऑक्सीजन हमें झाड़ फुकट में देता है, फल फ्री में देता है, यहाँ तक कि लकड़ियाँ भी जो हम जिन घरों में रहते हैं वो भी फ्री में देते। तो अपना भी काम है ज़िंदगी में झाड़ लगाना। आज ज़्यादा बारिश के कारण हमने हमारी गाड़ी अब थोड़ी रोक दी है और ये कुदरत का कहर ही हम इसे कहेंगे कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश, और शायद यहाँ पर बहुत से पेड़ भी गिर सकते हैं, इतनी तेज़ बारिश है। अब आगे देखेंगे हम क्या होता है। और हम हमारे घर की ओर जाने के लिए निकल गए हैं गाइज। और गाइज जैसा हमने सोचा था, हमारी गाड़ी के सामने एक पेड़ गिर भी गया और अब मैं उस पेड़ को थोड़ा साइड में हटाकर गाड़ी निकाल रहा हूँ। और इसी के साथ जैसे ही ये पेड़ मैं निकालूंगा हम अपने घर की ओर निकल जाएंगे। और ये देखो अब मैं निकाल रहा हूँ पेड़ यहाँ पर से। गाइस अब मैं पेड़ पकड़ के यहाँ पर कुछ देर खड़ा रहूँगा। ड्राइवर अंकल गाड़ी निकालने के बाद मैं फिर से गाड़ी में बैठूंगा। आपको कैसा लगा मेरा पाटना देवी का ब्लॉग आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि लोगों को भी पता चले कि पाटना देवी बहुत ही अच्छा स्थल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।